हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए और एक नूडल्स रेसिपी लेकर आई हूँ। आज तक तो हमने आपके साथ बहुत सारी नूडल्स रेसिपी शेयर की है और आज की रेसिपी भी एक अलग सा नूडल्स रेसिपी है। तो आज हमने आपके लिए शेजवान चिली नूडल्स रेसिपी लेकर आई हूँ और इस रेसिपी बहुत ही आसानी से घर पर तैयार होती है। तो रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। नूडल्स रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे नॉर्मल नूडल्स लिया है। आप चाहे तो हक्का नूडल्स भी इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। कढ़ाई चढ़ा देने के बाद हमने इसमें ज़रूरती अनुसार पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने इस जगह पे 1.5 लीटर की करीब पानी इस्तेमाल किया है। पानी देने के साथ साथ हमने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून की करीब ऑयल भी इस्तेमाल किया है। और ऑयल देने में नूडल्स बहुत ही खिले खिले बनकर बॉइल्ड होती है। और पानी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने इसमें उस नूडल्स को दे रही हूँ और इसको हमने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। और गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने नूडल्स को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इसमें क्या होगा, नूडल्स 90 to 95% तक अच्छी तरह से बॉइल्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए, हमने एक स्टील की स्पैचुला लेकर इसको उलटते पलटते अच्छी तरह से बॉइल्ड कर रही हूँ। तो देख लीजिए, नूडल्स अब अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुकी है। इसको हमने छान कर एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ और एक एक करके बॉइल्ड हुआ नूडल्स को डाल देने के बाद इसके ऊपर हमने और एक चीज़ भी डालूंगी, जिसमें क्या होगा, नूडल्स टिकी नहीं बनेगा और बहुत ही खिले खिले बन के रेडी होगा। तो नूडल्स के ऊपर हमने 2 to 3 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल करके नूडल्स के साथ अच्छी तरह से लगा के रख दूंगी। अब हमने इस रेसिपी के लिए दूसरी स्टेप के लिए फिर कढ़ाई में ऑयल दे रही हूँ। देख लीजिए, हमने इस जगह पे 5 to 6 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने इसमें चॉप्ड लहसुन की कलियाँ को इस्तेमाल कर रही हूँ और इस जगह पे हमने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ को चॉप्ड करके इस्तेमाल किया है। तीखापन के लिए 2-3 हरी मिर्च को चॉप्ड करके इस्तेमाल किया है। लहसुन हरी मिर्च कुछ टाइम भून जाने के बाद हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज को, जिसको हमने पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था। उसको हमने अब अच्छी तरह से भून रही हूँ। देख लीजिए, गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसको कुछ टाइम फ्राई कर लेने के बाद हमने इसमें कुछ सब्ज़ी वगैरह को एक एक करके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ कैप्सिकम को पतला पतला लंबा लंबा करके कट कर रखा था। एक मीडियम साइज़ की गाजर को भी हमने लंबा लंबा करके कट कर रखा था, उसको भी दिया है। तो सब कुछ को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून रही हूँ और इसको कुछ टाइम मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें पहले नमक को इस्तेमाल करूँगी। नमक इस टाइम पे देने की वजह से सब सब्ज़ी वगैरह जल्दी भून जाएगा। हमने इस जगह पे स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक देने के बाद हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो सब्ज़ी को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लिया है। सब्ज़ी अच्छी तरह से भून जाने के बाद हमने इसमें दे रही हूँ बॉइल्ड हुआ नूडल्स को। नूडल्स डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हमने कुछ चीज़ इसमें डाल रही हूँ, देख लीजिए। पहले हमने दे रही हूँ 1.5 टेबलस्पून की करीब काली मिर्च की पाउडर। काली मिर्च की पाउडर के साथ साथ हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के विनीगर भी इस्तेमाल किया है। ग्रीन चिली सॉस 2 टेबलस्पून भर के दिया है। फिर हमने इसमें दे रही हूँ, देख लीजिए, सोया सॉस 2 टेबलस्पून की करीब। और सोया सॉस के साथ साथ हमने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ शेजवान सॉस 3 to 4 टेबलस्पून की करीब। शेजवान सॉस देने के साथ साथ हमने इसमें टोमेटो केचप भी इस्तेमाल करूँगी।
तो हमने इस जगह पे 2 to 3 टेबलस्पून की करीब टोमेटो केचप भी दे रही हूँ, देख लीजिए। तो सब सैसे वगैरह को डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके हमने इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादातर हाई फ्लेम पर मिक्स कर लेने में नीचे से जल जाने का चांसेस है। तो देख लीजिए लो फ्लेम पर हमने नूडल्स के साथ सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इस स्टेज पर थोड़ी सी सोया सॉस की क्वांटिटी को कम ही लग रही है, इसीलिए फिर भी 1 टेबलस्पून सोया सॉस इस्तेमाल करके अच्छी तरह से नूडल्स के साथ मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और सोया सॉस को अच्छी तरह से नूडल्स के साथ मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें कुछ चीज़ बाकी रह गई है उसको भी ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए और क्या क्या चीज़ हमने इसमें ऐड करूँगी। तो पहले हमने नमक को चेक करूँगी, नमक को चेक करके नमक ऐड कर रही हूँ, फिर भी 1/2 टेबलस्पून की करीब। नमक देने के साथ साथ हमने इसमें दे रही हूँ कुछ ताज़ा हरा धनिया को, जिसको हमने चॉप्ड करके रखा था। हरा धनिया इस रेसिपी पे डाल देने में बहुत ही बढ़िया बनती है और इसको हमने अच्छी तरह से आप लो फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे। नमक और धनिया पत्ता देने के साथ साथ इस रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। तो आसानी से बनने वाली शेज़वान नूडल्स रेसिपी देख लीजिए आप पूरी तरह रेडी हो चुकी है। गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसको सर्व कर रही हूँ। और इस प्रोसेस पे इस आसानी से तैयार होने वाली नूडल्स रेसिपी को घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करके कहती हूँ बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगा इस नूडल्स रेसिपी। मगर आप चाहे तो बच्चों के लिए इसमें तीखापन की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। तो आज की शेज़वान चिली नूडल्स रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।